इस समय गणेश बप्पा हर जगह जगह चौराहे चौराहे हर घर घर में विराजमान है। और अतर्रा कस्बे के दामूगंज मोहल्ले में संत कुमार के घर में एक सुअर के बच्चे पैदा हुए जो जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया। उसमें से इनका मानना है कि एक बच्चा जो पैदा हुआ वो गणेश के रूप में था। इनका कहना है कि जब पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि गणेश बप्पा जगह जगह विराजमान है, तो आपके घर में स्वयं गणेश जी आ गए हैं, तो आप इसका अच्छे से विसर्जन कर दीजिए। और इन्होंने धूमधाम से पंडित जी के कहने पर विसर्जन कर दिया। आपने क्या देखा जब आप जो जहाँ पे आपका सुअर बंद था वहां पे जाके कब देखा और क्या देखा था? हम शाम 5 बजे गए थे। 3 बच्चे थे, एक जो गणेश जी की मूर्त में वो मरा था। तो आगे हम पापा से बोले, पापा बोला ठीक है उसको सुबह निकाल देंगे। तो अभी जो मतलब बच्चे दे ही रही थी कि रात में जब गए तो 4 बच्चों का वो मरा था। सुबह पापा ने बोला जाओ निकाल लो, तो हम गए निकालने गए उसको फेंकने के लिए। पापा बोला उसे ताला साइड फेंकने का। मैंने कहा नहीं पापा वो हाथी जैसे का उसकी सूंड है। पापा देखिए बोले चलो उसको नहर में फेंको पन्नी में भर के। जब मैं लाया उसको नहला के रखा तो सबको आ गए देखने लगे, अरे गणेश जी है इनको ऐसे नहीं फेंको। फिर उसको हमने सूपे में रख के मतलब उसको तैयार वैयार करके नहला धुला के पूजा वूजा करके ठेलिया में बैठा के उनको विसर्जन कराया उनका। क्या हुआ था आपके यहाँ? हाँ, एक चोरी लाए थे बाहर से। वो बच्चा दिया था तो 4 बच्चे सही थे और एक बच्चे में जो है गणेश भगवान का मतलब पूरा आकार बना हुआ था। सूंड है, कान है, मुंह है, आँख है। तो उसको हम पंडित से तो बिचराने गए। पंडित फिर कहा उसकी पूजा पाठ करके उसका विसर्जन करवा दो। तो क्या जीवित नहीं था वो वाला बच्चा? जीवित नहीं था, मरा हुआ था। तो जो टाइम होता है डिलीवरी का मतलब सुअर की उतना ही टाइम पे हुई थी? हाँ उतनी टाइम में 4 बच्चे चाहिए बिल्कुल। 5 बच्चे हुए थे तो 4 बच्चे सही है, एक बच्चे में पहले बच्चा मरा। तो आप कब से ये सुअर पालन का काम करते हैं? हम अब जब से बचपन से लगा के अभी तक हम सुअर पालन का कार्य करते रहे। अभी तक ऐसा हम कभी अचंभव नहीं देखा। क्या ढांचा था, क्या नक्शा था? उसका सूंड बना था, सूंड में नाक बनी थी और छेद थे, जैसे नाक में छेद होते हैं तो छेद थे। और मुंह था, कान थे, बड़े बड़े कान थे और जीभ निकल रही थी। ऐसे बच्चा था, पूरा मूड बना था। अगर सही बच्चा होता तो उसमें क्या कमी थी? सही बच्चा होता तो सुअर जैसे बच्चा होता। अभी क्या कमी थी कि जो सुअर का ढांचा नहीं था? सुअर का ढांचा नीचे था, मुंह उसका पूरा गणेश जी का था और बाकी 4 हाथ पैर सब 4 सुअर के जैसे था। ऐसे अगर सुअर दरवाजे से भी निकल जाए तो बिचकते हैं, छूत मानते हैं। हम बताया भी है कि सुअर के पेट से पैदा हुए हैं, फिर भी वो बोले भगवान जी आए हैं, गणेश जी विसर्जन है, गणेश जी के समय में आए, बोले गणेश जी हैं। अभी इस टाइम गणेश जी चल भी रहे हैं ना? चल भी रहे हैं। तो बोला सब लोग कि पंडित से पूछा तो बोला तुम विसर्जन कर दो, पूजा पाठ करके वैसे विसर्जन कर दो। तो हम पूजा पाठ करके विसर्जन कराए। फिर लौट के आए तो घर में भंडारा कर दिया, कुछ मिला और कुछ अपना लगा के जो हमारे पास रहा थोड़ा बहुत भंडारा कर दिया, कन्या खिला दिया। बाकी 4 बच्चे और ठीक हैं? हाँ 4 बच्चे अभी भी जीवित हैं, सब ठीक है और उसकी माँ भी। तो क्या है चढ़ावे में? चौराहे में 750 रुपया मिले थे तो उन्होंने भंडारा कर दिया। कुछ मोहल्ला पड़ोस वाले ने मदद की, उसमें से भंडारा कर दिया पूरे मोहल्ले का। मोहल्ले वालों में किसने खाया और लोगों ने भी खाया और जाति के लोगों ने? और जाति के लोग नहीं है, मोहल्ले के बस आए सब थे। आपके लोगों ने? सब आपके लोग थे। आपने क्या माना इसको? नहीं सही है, ये सही है। नहीं वो उस रूप में वो तो सही है, तो आप क्या मानते हो कि क्या है वो? अब कुदरत की देन है, अब क्या कहें। बोले कि भगवान का कुदरती देन है ये, इसमें छूट की क्या बात है? मैंने भगवान जी का पूरा स्वरूप है। वाल्मीकि समुदाय तो लोगों के लिए अछूत होता है और जाति के लिए, तो उन्होंने उस टाइम छूत नहीं मानी कि भगवान जी उनके कहाँ घर में कैसे आ गए, वो भी सुअर के पेट से पैदा हो गए। नहीं मैम, ये तो भगवान की कुदरती देन है, भगवान की कुदरती देन। हमने देखा तो है नहीं जी। मुझसे फोन से उन्होंने बात किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर गुड़ा के हनुमान जी में वाल्मीकि बांच रहा हूँ। तो बांचने के लिए हम निकल आए, तो हमारे घर पे गए। तो हमारे घर पे जाकर तो उन्होंने बताया जी। तो उन्होंने बताया कि गणेश जी का सूंड है और उनके रूप को जो है उन्होंने, और जो गणेश जी भी बैठाए हुए हैं वो घर में अपने जमादार,
तो जब घर में बैठाए हुए थे तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि गुरु जी मतलब ये हो गए, तो मैंने कहा चलिए गणेश जी की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर बेटा, अच्छा है भाई। हमने देखा तो है नहीं, जितना देखे मतलब वो बताते गए, हमने उनकी बात को सुन लिया। तो उनके बताने के अनुसार क्या ऐसा संभव हो सकता है कि गणेश जी स्वयं पधारें? अब जब हमने देखा नहीं तो देखिए कैसे यस कर दे। तो आपने उनको क्या राय दी? तो हमने उनको राय दिया कि बेटा जी जब गणेश जी उत्पन्न हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गणेश जी हैं, बिल्कुल सूंड है, पूरा दांत है, पूरे देख लीजिए आप ये। अब उनके बताने के अनुसार हमने सोच लिया, तो उन्होंने शायद हम मार्केट कोई बच्चा मर भी गया है और पूरी मार्केट में शायद भरे वो लोगों ने अपनी फेरी भी लगाई है। जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन महीनों में ऐसे कुछ, अभी जैसे गणेश जी हैं भी जगह जगह पे, तो ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ हो सकता हो वो सुअर के पेट से जन्मे हैं? नहीं वाल्मीकि समुदाय के जिसको जमादार बोलते हैं, उनके घर में सुअर ने बच्चा दिया और जिसमें से वो सुअर ने 5 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा उनका कहना है कि गणेश के रूप में था और वो मर गया। तो इसमें वैज्ञानिक रूप से क्या हो सकता है, क्या ये सच है, कितनी सच्चाई है इसमें? मैडम ऐसा होता है कि कभी कभी जो एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, तो एम्ब्रियो में जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उसमें कभी बच्चे में ओवर मास आ जाता है, कभी स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरीके से अब नॉर्मल जो फीटस होता है वो नॉर्मल नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये अंधविश्वास है। तो इसको लोग बढ़ा चढ़ा के धार्मिक मामले में ले जाते हैं, लेकिन इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये टोटली अंधविश्वास है। तो ऐसा क्या जानवरों में ऐसा पाया जाता है, और भी जानवरों में, ये सुअर में ही ऐसा? अक्सर जानवरों में होता है, कभी 5 पैर हो जाते हैं, कभी 2 मुंह आ जाते हैं, कभी पेट से 4 पैर 8 पैरों वाले हो जाते हैं। बस जुड़े भी रहते हैं, 2-2 मुंह हो जाते हैं, ठीक है, और पैर भी पेट से भी जुड़े होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार बच्चे निकाले गए जो बच्चे पेट में फंस जाते हैं, तो उनमें यही मुख्य कारण होता है कि 2 बच्चे एक साथ हैं, या कभी कभी 4-4 बच्चे हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से अंधविश्वास ही। ऐसी चीजें जो होती हैं वो चाहे वो इंसानों में हो या जानवरों में हो, ज्यादातर इन्हीं महीनों के आसपास की होती हैं। ऐसा होता है जैसे अब ये तो सब सीजन होता है, जैसे गाय बच्चे का सीजन अलग होता है, भैंस का अलग होता है, और ये 5 महीने में ये सूअर वगैरह ये बच्चे देते हैं, तो इनका अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। तो जब ये इस समय धार्मिक भावनाएं बहुत होती हैं, गणेश पूजन चल रहा है और अभी नौ दुर्गे भी आने वाली हैं, तो लोगों की धार्मिक उत्साह होता है, तो उसी बहाने भी आते ही चलो क्या नया हुआ है। लेकिन ये टोटली अंधविश्वास है, बाद में पता चलता है कि ये मन का भ्रम था, कुछ नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।